हेलो राम राम भाइयों। गुड मॉर्निंग। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल जोहार पीएससी एंड साइन इन हजारीबाग पे। तो न्यू ईयर के बड़ी बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाली में न्यू ईयर के लिए 2025 आप सबों और आपके परिवारों के लिए काफ़ी अच्छे बीते। मैं आपसे ईश्वर से यही विनती करती हूँ। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए एक नया अपडेट निकल के आया है। रातू थाने में जो है प्राथमिकी जो है दर्ज हुई थी। सीआईडी ने शुरू की जांच। परीक्षा से पहले लीक प्रश्न पत्र की फ़ोटो और वीडियो बनाने वाले 3 अभ्यर्थियों से होगी पूछताछ। ये जो है पूछताछ वो 3 अभ्यर्थियों से किए जा रहे हैं जो फ़ोटो और वीडियो जो बनाए हैं और जिन्होंने जो है कोर्ट में सबमिट किया है। तो ये मत समझना कि कोई धमकी दी जाएगी उन लोगों को या किसी तरह का कोई दबाव होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो कोर्ट का हाथ है, हमारे हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट। प्राथमिकी में पेपर लीक से संबंधित 3 घटनाओं का जिक्र है। बताया परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी फ़ोन पर बात कर रहे थे। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले जो है लड़के फ़ोन पर बात कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 22 और 21-22 सितंबर को आयोजित की गई थी। उक्त मामले में रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने शुरू कर दी। दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र है। मुख्य रूप से तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थी में अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़ाया जा सके। शुरुआत से ही जड़ से ही पकड़ना चालू करेंगे, क्योंकि ये तो नियम है जो है डिपार्टमेंट का। झारखंड हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 21-22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में तीनों पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली सामान्य ज्ञान जो पेपर 3, दूसरी पाली में क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर था, और पेपर 2 तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई थी। 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने उन्हें बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र बलियापुर पर वह पहुंचा। वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा था। बात करते करते वहां कुछ शब्द कागज पर लिखा था। यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। छात्र रामचंद्र मंडल ने उस कागज का अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लिया, जो अब उसके मोबाइल में सुरक्षित है। इस तस्वीर से घटना के समय का पता भी लगाया जा सकता है, जो परीक्षा शुरू होने से पहले था। यही हुआ कि उन्होंने जो है कागज़ जो है वो आप रद्दी देखे थे कि फूटा हुआ मिला था, टुकड़ा मिला था, लेकिन बाद में जो फ़ोटो क्लिक किया गया और वीडियो बनाया गया और बस बंदे जो फ़ोन पे बात कर रहे थे, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो ये निकल के आया कि बाद में वही सारे जो शब्द लिखे हुए थे, वही सारे जो वर्ड्स लिखे हुए थे, वही सारे एग्ज़ाम में आंसर कीज थे। तो ये तो साफ़ हो रही है। दूसरी बात कि रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। प्राथमिकी में धनबाद बीएड कॉलेज सेंटर की वीडियो क्लिप भी जिक्र है। दर्ज प्राथमिकी में वह भी बताया गया है कि पेपर लीक से संबंधित की एक और घटना सामने आई, जो धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर की है, जिसमें एक वीडियो क्लिप बनाई गई है। यह वीडियो गिरिडीह निवासी प्रेम लाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया है, जिसे देखने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति, जो संभवतः छात्र था, सड़क किनारे पैदल चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह क्या लिख रहा है तो दिखाने के लिए बोला गया, तो वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज़ को फाड़कर फेंक दिया। सारे टुकड़ों को जोड़कर परीक्षा आए प्रश्नों पर जो है उत्तर जाहिर हुए। मैं जो बोला कि सारे जो है आंसर ही दिख रहे थे। अच्छा, और दिक्कत है बकमंदरो सेंटर रातू में भी इसी पेपर लीक से संबंधित एक और घटना मखमंदरो सेंटर रातू के सामने आई, जहां से एक अभ्यर्थी ने अपने मोबाइल में बात करते हुए एक कागज़ पर कुछ लिखा रहा था। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने भी छात्र के लिए लिखे हुए प्रश्न पत्र उत्तर अखबार पर लिखा गया था। साथ ही उस अखबार को ये सुरक्षित रख लिया। यह जो है घटना भी परीक्षा से शुरू होने से पहले की है। इन तीनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा आरंभ होने से पहले की है। यह तीनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि परीक्षा आरंभ होने से पहले प्रश्न लीक हो गया था। आसनसोल में किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों का इकट्ठा करने की बात भी कही गई है। प्राथमिकी में यह बताया गया कि 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा यह भी हो रही थी कि परीक्षा तिथि को 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और निमातमपुर एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा प्रश्न तथा उनके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली, काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक
किए गए। आरोप है कि एक बड़े वर्ग मतलब इस जो सीजीएल हुआ था 22 वाला, उसका बात मैं बता रहा हूँ कि आरोप है कि एक बड़े वर्ग का अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी की गई। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्न का चयन जेएसएससी सीजीएल 2019 और 22 के प्रश्न पत्र जो जिक्र किया गया कि काफ़ी क्वेश्चन बैंक जो उठा करके पूरा डाला गया, क्वेश्चन बैंक उठा करके डाला गया, और अगर इंडिकेट कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन बैंक ये पेपर ये इस पेज से आप पढ़ लो, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से टच कर जाएंगी, तो एक बंदा निकल ही जाएगा अच्छा रैंक लेके। को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थियों को लाभान्वित हो सके। परीक्षा के बाद तुरंत आंसर जारी की गई। जानबूझकर कुछ प्रश्न उत्तर गलत कर दिखाए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बंद कराने का एक और संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फ़ोन के माध्यम से पूर्ण हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका ना मिले। ये भी हो सकता है, जांच में सारी क्लियर होंगी। अभ्यर्थियों को पेपर लीक होने से जानकारी जेएसएससी सीजीएल को मौका ना मिले। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से यह षड्यंत्र में जेएसएससी सीजीएल के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी एवं उच्च पदाधिकारी शामिल है जो अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर बैठाना चाहते हैं। ये कितनी गंदी और कितनी वाहियात बात है झारखंड के लिए। तो ये अपडेट निकल के चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इन ऑल ग्रुप